जैसे काम करता है। क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग के लिए सबसे डेंजरस चीज क्या है? वो है एंगर, यानी कि गुस्सा। गुस्सा आपके दिमाग के लिए पॉइजन के जैसे काम करता है। जब आपको गुस्सा आता है तो वो आपके डिसीजन मेकिंग पार्ट को बंद कर देता है, यानी कि आपकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। एक स्टडी के अनुसार जो ज्यादा गुस्सा करता है उसे हार्ट अटैक आने की संभावना भी ज्यादा होती है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करें, मैं आपको बताता हूं। उसके लिए आप 1 to 10 काउंटिंग रूल को फॉलो कर सकते हैं। जब आपको गुस्सा आए तो आप मन में 1 से लेकर 10 तक की गिनती काउंट करें। आप देखिएगा कि 10 तक गिनते गिनते आपका एंगर यानी कि गुस्सा कम हो जाएगा और उसके बाद आप दिमाग से काम ले पाओगे। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, मान लीजिए कि आप किसी फॉरेस्ट या फिर किसी ऐसी जगह पे फंस गए जहां पर बहता हुआ पानी तो है लेकिन वो बहुत गंदा है जिसे आप पी नहीं सकते और आपको बहुत प्यास लगी है, तो आप क्या करोगे? तो चलिए मैं आप लोगों को आज एक लाइफ सेविंग टूल के बारे में बताता हूं। एक कंपनी है जिसका नाम है लाइफ स्ट्रो। ये ऐसी स्ट्रो बनाती है जिसको आप जैसे ही गंदे पानी में डालेंगे और पानी को सक करेंगे तो वो पानी को पूरी तरह से प्यूरिफाई कर देगा। कंपनी का तो ये भी दावा है कि वो पूरी तरह से जर्म्स और बैक्टीरिया को किल कर देता है। इनफैक्ट गाइस, अगर आप वाकई में बेयर ग्रिल्स के जैसे फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हो या फिर इस तरह के काम के शौकीन हो तो ये टूल आपको बहुत काम दे सकता है। ये जानकारी आपको कैसे लगी, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस कोरोना काल में आप लोगों ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन नामक मेडिसिन का नाम बार बार सुना होगा। इनफैक्ट ये मेडिसिन इंडिया में बहुत बड़े स्केल में मैन्युफैक्चर की जाती है और इंडिया इसे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी करता है। पर सवाल ये है कि ये मेडिसिन कब और किसने बनाई? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। ये सन 1934 में इंडियन साइंटिस्ट आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे ने बनाई, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री भी कहते हैं। इसी मेडिसिन को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारी जानों को बचाने में काम भी लिया गया था। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारी अर्थ पे बढ़ते हुए पॉपुलेशन की वजह से कभी कभी ये दिल में ख्याल आता होगा कि काश हमारी धरती थोड़ी सी बड़ी होती। लेकिन अगर ऐसा होता तो इंसान को एक नुकसान भी होता, और वो ये कि इंसान कभी भी स्पेस में नहीं जा पाता। एटलीस्ट 2020 तक तो नहीं जा पाता। उसके पीछे का रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि किसी भी स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर निकलने के लिए अर्थ की एस्केप वेलोसिटी को क्रॉस करना होता है, जिसकी वैल्यू है 11.19 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन अर्थ बड़ी होती तो उसका ग्रेविटेशन ज्यादा होता और उसकी एस्केप वेलोसिटी भी ज्यादा होती, और इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास एडवांस है ही नहीं जिससे हम उस एस्केप वेलोसिटी को क्रॉस कर पाते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपने अभी सुना, उसको सुन के आपको कैसा लगा और ये जानकारी आपको कैसी लगी, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, ये घटना है दिल्ली के इसी लॉकडाउन के पीरियड की, जब एक ठेले वाला अपने ठेले पे फ्रूट्स बेच रहा था। लेकिन थोड़ी देर के लिए उसे किसी काम के लिए ठेले को छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही अजीब था। आसपास के लोग जो वहां से गुजर रहे थे ठेले को अकेला पाके उसे लूटना शुरू कर दिया। और इसमें सिर्फ गरीब लोग नहीं थे, मिडिल क्लास लोग भी अपने हेलमेट में वो फ्रूट्स को डाल डाल के लूट लूट के लेके जा रहे थे। और इसी चक्कर में उस फ्रूट वाले को लगभग 30,000 रुपए का नुकसान भी हुआ। लेकिन किसी बंदे ने इस लूटने की घटना को कैमरे में कैद कर लिया और उसे इंटरनेट पे डाल दिया। लेकिन जैसे ही इंटरनेट पे डाला गया, लोगों को बहुत दुख हुआ और लोगों ने ये ठानी कि इस ठेले वाले की हेल्प की जाए। और उसके बाद ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन किया गया और लगभग 8 लाख रुपए, जी हां आप ठीक सुन रहे हैं, लगभग 8 लाख रुपए का ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन करके उस ठेले वाले को दिया गया। अब ये थी इसमें पॉजिटिव न्यूज। आपको ये घटना सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। प्राचीन भारत के 2 ऐसे फैक्ट जिसे जानने के बाद आपको भी प्राउड फील होगा। नंबर 1, प्राचीन भारत में जब लोग मेडिटेशन किया करते थे तो उसे लोग ध्यान कहा करते थे। जब ये प्रैक्टिस भारत से चाइना गई, जी हाँ गाइस, ध्यान की प्रैक्टिस भारत से ही चाइना गई थी, तब चाइनीज लोग उसे चैंग के नाम से पुकारने लगे। लेकिन जैसे ही प्रैक्टिस चाइना से जापान की तरफ गई तो जापानीज लोग इसे ज़ेन के नाम से पुकारने लगे। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 2, आपने बचपन से ही रामायण के बारे में सुना है, लेकिन क्या आप इसका मतलब जानते हैं? डोंट वरी, वो भी मैं आपको बताता हूं। रामायण में राम तो भगवान राम है, लेकिन यन का मतलब होता है यात्रा या सफर या जीवन।